अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। आप मेरे साथ देख रहे हैं जेड न्यूज़ का ख़बरनामा। तफसीली ख़बरों से क़ब्ल नाजरीन सुर्खियों पर नज़र डालेंगे। कालेश्वरम प्रोजेक्ट मामले में साबिक़ वज़ीर आला KCR कमीशन के 50 मिनट तवील पूछताछ मुकम्मल हुई। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में GHMC के अचानक धावे, क़वाइद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने तमाम मुतासिर अफराद को इनफरादी दरख्वास्त दायर करने के लिए 3 दिन का वक्त दिया है। बाटला हाउस इन्हदाम मामले पर आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली अमानुतुल्लाह खान का बयान। रुकन असम्बली पाला राजेश्वर रेड्डी के हादसाती तौर पर फिसलने पर KCR और उनकी दुख्तर की कविता ने की उनसे मुलाकात। वरंगल ज़िले के वंगारा पुलिस स्टेशन में साइकिल पेट्रोलिंग का मुनफरिद इक़दाम। मशहूर अत्तार यूसुफ भाई ने मंगल को चार मीनार का किया दौरा। अनकरीब हैदराबाद के बंजारा हिल्स में एक नया स्टोर खोलने का किया ऐलान। राजेंद्र नगर में जोड़े के दोहरे कत्ल का मुअम्मा हुआ हल। पुलिस ने बताया कि ड्राइवर और उसके दोस्त ने किया था यह कत्ल। साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मुतालिक बेकायदगियों की जांच मुसलसल जारी है। जस्टिस PC गोविश कमीशन के रूबरू पेश हुए। BRS के भवन में 50 मिनट तक उनसे प्रोजेक्ट के दोबारा डिज़ाइनिंग, तामीर, मुआहदों और कॉरपोरेशन के क़याम जैसे अहम नुकात पर सवालात किए गए। चंद्रशेखर राव ने कमीशन को 200 सफ़हात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट भी पेश की। कमीशन अब तक 114 अफराद से पूछ-गुछ कर चुका है, जिनमें आला अफसरान, साबिक़ वज़रा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज जस्टिस गोविश के सरबराही में मार्च 2023 में यह कमीशन कायम किया गया। ఒకవైపు హరీష్ రావు, సంతోష్ కుమార్, అదేవిధంగా ఇటు శాసన మండలిలో పార్టీ పక్ష నేత ఒకవైపు మసూదనచారి, మాజీ హోంమంత్రి మహమూద్ అలీ, బండారు లక్ష్మారెడ్డి, పద్మారావు గౌడ్, అదంతా కూడా ఆయనతో పాటు లోపలే ఉన్నారు. దీంతో ఈరోజు కమిషన్ విచారణ ముగిసింది. మళ్ళీ ఫర్దర్గా ఏం జరుగుతుందని కూడా కమిషన్ KCR విచారణతోనే కూడా ఈ కమిషన్ ముగుస్తుందని చెప్పేసి అంతా భావిస్తూ మనం చూస్తున్నాం. हैदराबाद में मुख्तलिफ इलाक़ों में अचानक धावे करते हुए फूड सेफ्टी ओहदेदारों ने मिठाई की दुकानों का मुआयना किया। ये कार्रवाई GHMC कमिश्नर की हिदायत पर अंजाम दी गई। हुक्काम ने दुकानों में सफाई, अशियाए खुर्दनोश के मेयार और ज़ख़ीरा करने के तरीक़ों का बारीकी से मुआयना किया और जायज़ा लिया। मुआयने के दौरान मुश्तबा अशिया के नमूने हासिल करते हुए लैब रवाना किए गए ताकि उनकी तफसीली जाँच की जा सके। हुक्काम ने वाज़ेह किया कि अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तरह के मुआयने किए जा रहे हैं और क़वाइद की खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाटला हाउस इन्हदाम के मामले पर आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली अमानुतुल्लाह खान ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने तमाम मुतासिर अफराद को इनफरादी दरख्वास्तें दायर करने के लिए 3 दिन का वक्त दिया है। कहा, इसलिए हमने अपनी इज्तिमाई दरख्वास्त वापस ले ली है। इस सिलसिले में उन्होंने मीडिया को तफसीलात बताई। PIL में 3 दिन का आज डिवीज़न बेंच ने टाइम दिया है। जो भी लोग हैं जिनके यहाँ नोटिस लगे हैं, जो इफेक्टेड पार्टीज़ हैं, वो 3 दिन के अंदर सारे के सारे वो रिट फाइल कर सकते हैं इंडिविजुअल। और हमने जो अपनी PIL है वो विड्रॉ की है इसी कंडीशन पे, वो सब उसमें
अब जाएंगे। लेकिन मेरा कहना ये है कि भाई जिस तरह से डीडीए का रवैया रहा है, ये पूरे पार्ट को लेकर के जो जिसने कंटेम्प्ट लगाया था वो भी 279 में आता है। उसको ये कहते हैं कि वो पीएम उदय का पार्ट है, वो बाकी पीएम उदय के पार्ट क्यों नहीं है? जैसे ये कहते हैं कि टोटल 279 की खसरा है, वो 34 बीघे का खसरा है, बाकी इधर चला गया उधर चला गया। 9 बीघे ऐसा है जो हैवी बिल्डअप एरिया है या उसके ऊपर ये इंक्रोचमेंट दिखाता है। अब उसमें से 5 बीघा कह रहे हैं कि ये पीएम उदय का पार्ट है, यानी कि अनऑथराइज का पार्ट है, और 4 बीघे अनऑथराइज का पार्ट नहीं है। वो क्यों नहीं है भाई? आपने उसको पीएम उदय से बाहर कैसे निकाल दिया, जबकि सबसे जहां से अनऑथराइज इलाका शुरू होता है ये इलाका वो है मुरादी रोड, उसके बिल्कुल बराबर में जो है बेन बटला हाउस है। मुरादी रोड जो है ऑथराइज में आता है, मुरादी रोड की बिल्कुल जहां से स्टार्टिंग होती है वहां से अनऑथराइज शुरू होता है, और तकरीबन 71 से 71, 72, 73, 80, 80 से 70 के बाद से लोग वहां रह रहे हैं। 50 साल 54 साल वहां लोगों को हो गए। आपने अचानक उसको अनऑथराइज से अलग कर दिया, अचानक जो है आपने पीएम उदय से अलग कर दिया। मेरी ये समझ में आता जो जीएनसीटी एक्ट है, जीएनसीटी एक्ट में 2014 से लेकर 2026 तक वो एरिया तो वही था, वो उसमें कवर्ड क्यों नहीं होता? तो ये जिस तरह से डीडीए इस पूरे इलाके को डेमोलिशन करना चाहती है वो मेरी समझ से बाहर है। रेखा गुप्ता जी कह रही है कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन उनके वकील आकर के यहाँ तोड़ने की बातें करते हैं, यहाँ मुखालफत करते हैं। भाई अगर आप उनको नहीं उजाड़ना चाहते तो मेरी समझ में नहीं आता। अगर जो पीएम उदय में, अब ये खुद बताएं डीडीए वाले कि 5 बीघा इसी खसरा में से पीएम उदय में कैसे आ गया। बीआरएस के रुकन असेंबली पाला राजेश्वर रेड्डी हादसाती तौर पर फिसलने की वजह से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सोमाजीगुड़ा के यशोदा अस्पताल में दाखिल किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उनका इलाज जारी है और हालत मुस्तहकम बताई गई है। आज साबिक वज़ीर आला और बीआरएस के चीफ के चंद्रशेखर राव यशोदा अस्पताल पहुंचे। उन्होंने पाला राजेश्वर रेड्डी की इयादत की और उनकी सेहत के बारे में डॉक्टरों से तफसीलात हासिल की। बीआरएस के एमएलए पाला राजेश्वर रेड्डी के हादसाती तौर पर फिसलने की वजह से ज़ख्मी होने की इत्तला के साथ ही साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दुख्तर रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने फौरी तौर पर उनसे यशोदा अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की और उनकी इयादत की। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में मुअम्मर जोड़े के दोहरे कत्ल का मामला हल हो गया है। पुलिस के मुताबिक साबिक ड्राइवर मोहम्मद शकील सलमान ने नौकरी से निकाले जाने के इंतकाम में अपने दोस्त मोहम्मद मुजीबुद्दीन के साथ मिलकर जोड़े को कत्ल किया। शकील ने शेख अब्दुल्ला और उनकी अहलिया रिजवाना को खंजर से हमला करके हलाक किया। पुलिस ने दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में राजेंद्र नगर के डीसीपी श्रीनिवास ने मीडिया को तफसीलात बताई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाक़ई की मुकम्मल तफसील फराहम करते हुए कहा कि साबिक ड्राइवर मोहम्मद शकील सलमान ने नौकरी से निकाले जाने की रंजिश में अपने साथी मोहम्मद मुजीबुद्दीन के साथ मिलकर जोड़े का कत्ल किया। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में 5th के दिन एक मर्डर हुई थी। उसमें शेख अब्दुल्ला अब्दुल हमीद और उनका वाइफ रिजवाना, वो दोनों को स्टैप करके उनका फ्लैट में ही मर्डर किया गया। वो केस में राजेंद्र नगर पुलिस को फर्स्ट टाइम उसमें क्लू कुछ भी नहीं थी, क्योंकि ये लोगों लगभग 40 दिन पहले वो फ्लैट में आए। उसका पड़ोसी का नाइबर से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। ऐसा ही उनका बेटे अब्राड में स्टे कर रहे, इमीडिएट इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं मिले थे हमारे को। द सेम टाइम अक्यूज्ड बुरका पहन के और दूसरा नाम से एंट्री लिया था। इनिशियली वो एक केस में क्लूज नहीं मिले, इसलिए हमारा साइबराबाद पुलिस कमिश्नर सर ने ऑन डेली बेसिस में वो केस का प्रोग्रेस मॉनिटर करते हुए एसओटी और सीसीएस टीम्स दोनों को भी लोकल पुलिस के साथ देके वो केस किसी हालत से भी जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करना बोल के लेके इन्वेस्टिगेशन कराया। ये केस में 2 आदमी को मोहम्मद अब शकील सलमान और मोहम्मद मुजीबुद्दीन, ये दोनों को आज राजेंद्र नगर एसओटी सीसीएस और लोकल पुलिस ने अरेस्ट किया। वो लोग दोनों मेदक से रहने वाले थे। पहले ये लोगों दोस्तें थे, उनका बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हुई थी। जो बुरका डाल के आके यहाँ मर्डर करा मोहम्मद शकील सलमान मेन अक्यूज्ड, वो
3 साल पहले हैदराबाद आके ये डिसीज्ड के पास कार का ड्राइवर काम करता था। वो टाइम में वो ओल्ड एज मैन उनको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है बोल के कभी कभी भी बड़े आदमी है ना थोड़ा गालियाँ देना नहीं तो ऐसा बातें करना इनको पसंद नहीं था और उनको इंसल्ट फील हुआ और 8 महीने से पहले इनको जॉब से निकाल के भेज दिया। नंबर 1 इन जॉबलेस हो गया, फिर भी वो इंसल्ट बहुत महसूस करा इसलिए उनको दोनों को भी मार डालना बोल के इन डिसीजन लेके वेट कर रहा था अपॉर्चुनिटी के। ये बड़े लोगों इससे पहले नामपल्ली के रेड हिल्स एरिया में रहते थे, उनका बच्चे पूरा अब्राड में थे। इन आते उधर इधर जाके आने के टाइम पे इन प्लान करते हुए 4 तारीख को ये दोनों मिलके नामपल्ली में वो रेड हिल्स कॉलोनी पुराना कहाँ रहते थे वहाँ गए। जाके वहाँ इंक्वायरी करने के वास्ते गए तो वो वहाँ मालूम हुई ये नया घर में वो लोग ऑलरेडी शिफ्ट हुआ बोल के। जब 4 तारीख की शाम में आके वेरीफाई कर लिया अगर ये लोगों है नहीं है ये पूरा, और नेक्स्ट डे 5 तारीख के दिन ये शकील सलमान एक बुर्का पहन लिया और दूसरा आदमी को एक मास्क और कैप भी लगा लिया आइडेंटिटी छुपाने के वास्ते। और वो वॉचमैन के पास आके ऊपर जाने के वास्ते वो वॉचमैन बोला हमारा सेठ को बोल के पूछ के ही आपको एंट्री देंगे बोल के। जब ये लोगों क्या बोले तो उनके पास एक अली बोल के एक अच्छा वॉचमैन था इससे पहले, अली आया बोले तो उन बराबर ऊपर बुलाएंगे बोल के अली आया बोल के इन्फॉर्मेशन दे दो बोले। वो वॉचमैन वो बिलीव करके वहाँ ऊपर अली आया बोल के बोले ये लोगों को एलो कर दिए। जब अंदर जाते हुए इन नाइफ निकाल के वो बड़ा आदमी को स्टैबिंग शुरू करा शेख अब्दुल्ला को। वो स्टैबिंग में उन पुकारे तो उनका वाइफ आई थी रिजवाना, उनको भी स्टैब करके वो लोगों दोनों मर जाने तक भी वहीं ठहरे। ये पूरा ज़्यादा प्रिकॉशंस जो बुर्का पहन के नहीं तो दूसरा नाम लेके ये पूरा आने से के बाद भी वो लोगों उसका पूरा डेटा एविडेंस एरेज करने के वास्ते निकाल देने के वास्ते वो बुढ़ा आदमी का वो डिसीज्ड का फ़ोन लेके उसमें जो सीसीटीवी कैमरास है उसका एक्सेस है तो उसको ऐप है तो डिलीट कर देंगे बोल के वो ट्राई करा, उसमें नहीं मिला था। जब और वही फ़ोन से वॉचमैन को भी फ़ोन करके कूल ड्रिंक ला के दिए तो होना है एक कूल ड्रिंक लाओ बोला। क्यों बोला बोले तो अगर वॉचमैन वहाँ से निकल के गए तो नीचे जाके वो पूरा DVR भी निकाल देंगे बोल के इनका सोचे थे, लेकिन वो वॉचमैन पैसे नहीं है मैं नहीं जा सकता हूँ बोल के वहीं ठहरा। इसलिए एक आधा घंटे में वो निकल के चले गया। ये ऑल प्रिकॉशंस लेने के बाद भी SOT टीम्स CCS राजेंद्र नगर और लोकल पुलिस ने 4 दिन 6 टीम्स लगा के 4 दिन मेहनत करके वो केस डिटेक्ट करके दोनों को भी अरेस्ट करे। नहीं ये लोगों के ऊपर इससे पहले केसेस तो अभी नहीं निकले नहीं। शॉप से परचेस करे थे आज छोटा अमाउंट से भी अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम्स आ गया। हर अपार्टमेंट ये रूल है कानून है तेलंगाना में 100 फुटफॉल कहाँ भी ज़्यादा हुआ तो पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट है तो वहाँ, और ऑल रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में भी CCTVs लगा लेना ज़रूरी है। वो CCTVs लगाना कहाँ नहीं है तो भी वो एसोसिएशन नहीं तो फ्लैट्स अपार्टमेंट वाले हर इंडिविजुअल हाउसेस में भी CCTVs लगा लेना। और आजकल फेस रिकग्निशन करके भी वो आदमी को एलो कर सकते। ओल्ड एज पीपल ये प्रिकॉशंस भी रख लेना क्योंकि किनके नाम पे कौन आ रहा है भी नहीं मालूम पड़ता। आजकल हम वो मेडिसिन लाने के वास्ते फूड लाने के वास्ते डिफरेंट ऐप्स पे डिपेंड हो रहे हैं हम लोगों। वो लोगों को भी पहचानत हुआ तो भी आइडेंटिफाई करने के बाद कितने आदमी आया उनके पास क्या है पूरा देखने के बाद ही अंदर लेना। और डोर को भी एक चेन आता है और पूरा डोर खोलने के से बिना खाली चेन लगा के आधा डोर खोल के भी वो मैसेज ये जो पार्सल है वो लेना है वो भी है। और एक कोसा एप्लीकेशन में भी हमारा पूरा डिटेल्स उसमें फिल करना, प्राइवेसी भी रख लेना तुम्हारे सब लोगों। और ये सिक्योरिटी के सिस्टम्स को लगा लिए तो ये अवॉइड करता था। अगर इस यूसुफ भाई जो कि एक मशहूर अत्तार हैं, उन्होंने मंगल को चार मीनार का दौरा किया। उन्होंने हैदराबादी अवाम की मोहब्बत, खुलूस और मेहमान नवाजी की खूब तारीफ़ की।
यूसुफ भाई अपने हाथ से तैयार किए गए मखसूस इतरों के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। अपने दौरे के दौरान उन्होंने ऐलान किया कि वो जल्द ही बंजारा हिल्स हैदराबाद में अपना नया स्टोर खोलने। इधर देख के सीखने का है कैसे मेहमान का इज्जत कर रहा है। माशाल्लाह भाई एकदम बढ़िया, कुछ इसका जैसा खुशबू किधर भी नहीं है। क्यों? ये दिल में रहेगा हमेशा। यही है अपना इज्जत, अपना कैसी एक आदमी बाहर से आने के टाइम आप लोग उसका मेहमान का ये इज्जत करता है, वही खुशबू का जैसा दुनिया में कोई खुशबू नहीं है। इंशाल्लाह प्राउड ऑफ एवरी हैदराबादी। लव यू ब्रदर्स। इंशाल्लाह नहीं हम देखो चाह रहे स्टार्टिंग हमारा एक खुशबू का दुकान खोल रहे हैं हैदराबाद में, खुशबू फैलने के लिए। इंशाल्लाह सब लोग को इंशाल्लाह एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए यूसुफ भाई हैदराबाद में आ रहे हैं। आप लोग हम लोग ये बंजारा हिल्स में है और जल्दी ही रहेगा इंशाल्लाह, जल्दी बहुत जल्दी इंशाल्लाह। मैं एक कंसेप्ट है हमारा, ये मेहमान की इतना इज्जत करने के जैसा उसके जैसा खुशबू उसके साथ रहने का, वो खुशबू परफ्यूम के जैसा आपके साथ रहने का। किधर भी जाने के टाइम एक खुशबू चाहिए। मैं ये नहीं बोलते यूसुफ भाई से लेने का, एक संस्कार होने का, खुशबू पहनने का, खुशबू से बाहर जाने के, किधर भी किसी से मिलने के टाइम है ना, उसमें एक महसूस होने का। माशाअल्लाह होई एक बात बस इंशाल्लाह, तो इसीलिए कोशिश कर इंशाल्लाह। ब्लेस यू इंशाल्लाह। खुशबू बढ़ाओ, खुशी आ सकता। तेलंगाना के वरंगल ज़िले में वंगारा पुलिस स्टेशन ने साइकिल पेट्रोलिंग का मुनफरिद इक़दाम शुरू किया है, जिसके ज़रिए सब इंस्पेक्टर गोल्लापल्ली देवैया और उनकी टीम रोज़ाना देहात का दौरा कर रही है। इस पहल का मकसद आवाम के साथ करीबी ताल्लुक़ कायम करना और पुलिस को ज़्यादा हमदर्द और काबिल रसाई बनाना है। पुलिस एहलकारों ने साइकिल पर सवार होकर गाँव के लोगों से बातचीत करते हुए उनके मसाइल सुने और मंशियात, साइबर जराइम, तालीम व कम उम्री की शादी जैसे मौज़ूआत पर शऊर बेदार कर रहे हैं। ये पहल दी अवाम में पुलिस के तय एतमाद को बढ़ा रही है और एक नए तर्ज की अवाम दोस्त पुलिसिंग को फ़रोग़ दे रही है। మల్రాని అదే పడతాయి ఇప్పుడు మన సైడ్ తీస్తున్నాం. మొత్తం కవర్ అవుతుంది అంతే, మొత్తం కవర్ అవుతుంది అండి. ఇండ్లు గోడలు మళ్ళీ దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ కొట్టుకుంది. దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ కూడా మళ్ళీ బంద్ చేయను మళ్ళీ. నమస్తే. ఓకే, టెంపుల్ పడతా. పో కొడతా కొట్టు
మీరు నలుగురు అడిగి ఆర్డర్ ప్రకారం కొంచెం ముందు రైట్ ఓకే వెనకనే పంపితే నన్ను ఒక 2 నిమిషాలు ఇది పని లేకపోతే కొట్టుకుంటాను ఇక్కడ చూసుకుంటాను ఫోటో గానం కొడితే ఇట్లా వేసుకున్నా తప్ప కదా. మేము అయ్యేటట్టు ఒక ఫోటో తీస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇది బండి सुर्खियों के बाद नाजरीन आखिर में फिर एक और बार सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट मामले में साबिक वज़ीर आला KCR कमीशन के 50 मिनट तवील पूछताछ मुकम्मल हुई। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में GHMC के अचानक धावे, क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने तमाम मुतासिर अफराद को इनफरादी दरख्वास्त दायर करने के लिए 3 दिन का वक्त दिया है। बाटला हाउस इन्हदाम मामले पर आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली अमानुतुल्लाह खान का बयान। रुकन असम्बली पाला राजेश्वर रेड्डी के हादसाती तौर पर फिसलने पर KCR और उनकी दुख्तर की कविता ने की उनसे मुलाकात। वरंगल ज़िले के वंगारा पुलिस स्टेशन में साइकिल पेट्रोलिंग का मुनफरिद इक़दाम। मशहूर अत्तार यूसुफ भाई ने मंगल को चार मीनार का किया दौरा। अनकरीब हैदराबाद के बंजारा हिल्स में एक नया स्टोर खोलने का किया ऐलान। राजेंद्र नगर में जोड़े के दोहरे कत्ल का मुआमा हुआ हल। पुलिस ने बताया कि ड्राइवर और उसके दोस्त ने किया था यह कत्ल।
सुर्खियों के बाद जेड चैनल को इजाज़त दें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज़रूर फॉलो करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल पार्टी वेयर जीन्स टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।